तुम्हारी लाइफ बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है। सब कुछ ठीक लग रहा है। तुम रोज उठते हो, लोगों से बात करते हो, सोशल मीडिया पर हंसते हुए पोस्ट डालते हो और दुनिया को लगता है कि तुम ठीक हो। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ धीरे धीरे टूट रहा है। एक ऐसी खामोश गिरावट जिसे ना कोई देख पा रहा है और ना ही कोई समझ पा रहा है। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा हार रहे हो, बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़े फेलियर के। बस धीरे धीरे अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हो। तुम्हारे सपने अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। तुम्हारी एनर्जी कम होती जा रही है और तुम्हारा फोकस हर दिन बिखरता जा रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कोई तुम्हें जज भी नहीं करता, क्योंकि किसी को दिखता ही नहीं कि तुम अंदर से कितना खाली होते जा रहे हो। तुम खुद को समझाते हो, सब ठीक है, अभी टाइम है, मैं बाद में शुरू करूंगा। लेकिन यही बाद में हर दिन तुम्हें और पीछे धकेल रहा है और तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा कि तुम एक ऐसे फेलियर में फंस चुके हो जो दिखता नहीं, लेकिन सब कुछ खत्म कर देता है। सबसे डेंजरस फेलियर वो नहीं होता जो दुनिया देख लेती है, बल्कि वो होता है जो सिर्फ तुम महसूस करते हो। साइलेंट फेलियर का मतलब वो फेलियर नहीं है जो एक दिन में दिख जाए, जहां तुम अचानक गिर जाओ या सब कुछ खत्म हो जाए, बल्कि ये वो फेलियर है जो दिखाई ही नहीं देता। एक ऐसी धीमी गिरावट जो हर दिन थोड़ा थोड़ा होती है और तुम्हें एहसास भी नहीं होने देती कि तुम पीछे जा रहे हो। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, तुम्हारी लाइफ चल रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी ग्रोथ रुक चुकी होती है। तुम अपने सपनों को अभी नहीं, बाद में कहकर टालते रहते हो और ये टालना ही धीरे धीरे आदत बन जाता है। तुम रोज छोटे छोटे एक्सक्यूज देते हो, आज थक गया हूं, कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, और ये छोटे बहाने मिलकर एक बड़ी रुकावट बन जाते हैं। कोई बड़ा फेलियर नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम वहीं के वहीं अटके रहते हो जहां तुम महीनों पहले थे। तुम्हारी लाइफ में मूवमेंट होता है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। तुम बिजी रहते हो, लेकिन ग्रो नहीं करते। यही साइलेंट फेलियर है, जब तुम हार नहीं रहे होते, लेकिन जीत भी नहीं रहे होते। जब तुम्हारी लाइफ रुकी हुई होती है, पर तुम्हें लगता है कि सब ठीक चल रहा है। साइलेंट फेलियर की सबसे बड़ी पहचान यह है कि तुम्हारी लाइफ चल तो रही होती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही होती। तुम हर दिन वही रूटीन दोहराते हो, उठना, फोन चलाना, थोड़ा काम करना, फिर टाइम पास करना, लेकिन महीनों बाद भी तुम वहीं खड़े होते हो जहां पहले थे। तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन तुम हर समय किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हो। कभी रील्स, कभी वीडियो, कभी बेवजह स्क्रॉलिंग, और तुम्हें लगता है कि तुम बिजी हो, जबकि सच में तुम बस अपना टाइम खर्च कर रहे होते हो। धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी भी कम होने लगती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई क्लियर पर्पस नहीं बचता। तुम काम तो करते हो, लेकिन दिल से नहीं, बस मजबूरी में। तुम दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हो, उनसे अपनी तुलना करते हो, लेकिन खुद कुछ बदलने की कोशिश नहीं करते। हर दिन तुम खुद से एक ही वादा करते हो, कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं और तुम उसी लूप में फंसे रहते हो। तुम्हें लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम धीरे धीरे कंट्रोल खो रहे होते हो। और सबसे कड़वी सच्चाई यह है, तुम बिजी हो पर प्रोडक्टिव नहीं। साइलेंट फेलियर अचानक नहीं होता, इसके पीछे कुछ ऐसे रूट कॉज होते हैं जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। सबसे पहला कारण है कंफर्ट एडिक्शन। तुम्हें वो चीजें पसंद आने लगती हैं जो आसान हैं, जिनमें मेहनत नहीं लगती, और धीरे धीरे तुम हर उस काम से बचने लगते हो जो तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। दूसरा कारण है फेलियर का डर। तुम कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे, और यही डर तुम्हें शुरुआत करने से पहले ही रोक देता है। तीसरा है ओवर थिंकिंग। तुम इतना ज्यादा सोचते हो कि एक छोटा सा स्टेप लेने में भी हिचकिचाने लगते हो। प्लान बनता रहता है, लेकिन एक्शन कभी नहीं आता। चौथा कारण है क्लैरिटी की कमी। तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम्हें सच में करना क्या है, इसलिए तुम हर चीज में थोड़ा थोड़ा हाथ डालते हो, लेकिन कहीं भी आगे नहीं बढ़ते। और सबसे खतरनाक कारण है डोपामिन ओवरलोड। फोन, रील्स, गेम्स और लगातार मिलने वाला इंस्टेंट एंटरटेनमेंट तुम्हारे दिमाग को इतना आदती बना देता है कि अब उसे हार्ड वर्क में मजा ही नहीं आता। तुम्हारा दिमाग आसान खुशी का आदी हो जाता है और मुश्किल काम बोझ लगने लगता है। धीरे धीरे तुम एक ऐसे जोन में पहुंच जाते हो जहां तुम बाहर से ठीक दिखते हो, लेकिन अंदर से खाली हो चुके होते हो। सच ये है, तुम फेल नहीं हो रहे, तुम धीरे धीरे नंब हो रहे हो। साइलेंट फेलियर का सबसे बड़ा कारण बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना दिमाग होता है। एक ऐसा माइंड ट्रैप जिसमें तुम फंस जाते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारा ब्रेन हमेशा सर्वाइवल मोड में काम करता है। उसका काम है तुम्हें सुरक्षित रखना, तुम्हें दर्द और मुश्किलों से बचाना।
इसलिए जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा काम आता है जिसमें मेहनत, रिस्क या अनकंफर्ट हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत उसे टालने के बहाने ढूंढ लेता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक पैटर्न बना लेता है। पेन को अवॉइड करो, आसान चीजें चुनो, और यही पैटर्न तुम्हारी ग्रोथ को रोक देता है। क्योंकि सच ये है कि जहां पेन है वहीं ग्रोथ है। लेकिन तुम उस पेन से भागते रहते हो और बदले में तुम्हें मिलती है फेक सेटिस्फैक्शन, रील्स स्क्रॉल करना, वीडियो देखना, टाइम पास करना, जो कुछ मिनटों के लिए तुम्हें अच्छा महसूस कराता है लेकिन अंदर से और खाली कर देता है। तुम्हें लगता है कि तुम रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि वो सिर्फ आसान और इंस्टेंट खुशी ढूंढे। धीरे धीरे तुम उस स्टेट में पहुंच जाते हो जहां मेहनत करना भारी लगता है और टाइम पास करना आसान, और यही साइलेंट फेलियर का असली जाल है। सबसे खतरनाक सच्चाई यही है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सेफ रख रहा है लेकिन सक्सेसफुल नहीं बना रहा। अब बात करते हैं उस कड़वी सच्चाई की जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, लेकिन यही सच्चाई तुम्हें जगाने की ताकत रखती है। सच्चाई यह है कि तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला, ना कोई दोस्त, ना कोई मोटिवेशनल वीडियो, ना कोई सही समय। अगर कुछ बदलेगा तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से बदलेगा। इस बीच टाइम चुपचाप निकल रहा है, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, और तुम्हें महसूस भी नहीं हो रहा कि तुम अपनी ही लाइफ से पीछे छूटते जा रहे हो। तुम्हें लगता है कि अभी बहुत टाइम है, लेकिन असल में तुम हर दिन अपने ही फ्यूचर को डिले कर रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ एक ऐसे रास्ते पर जा रही है जहां सब कुछ ठीक ठाक होता है, ना बहुत बुरा, ना बहुत अच्छा, बस एक एवरेज लाइफ जहां सपने छोटे हो जाते हैं और हिम्मत खत्म हो जाती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये सब इतने साइलेंट तरीके से होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब अपनी ही पोटेंशियल से दूर हो गए। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुमने कभी सच में कोशिश ही नहीं की। तुम बस इंतजार करते रहे, बहाने बनाते रहे और समय को निकलने दिया। और तब ये लाइन तुम्हें अंदर तक तोड़ देगी। एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा तुमने कभी ट्राई ही नहीं किया। अब सवाल यह है कि इस साइलेंट फेलियर के लूप को तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि जब तक तुम इसे समझकर एक्शन नहीं लोगे, ये तुम्हें धीरे धीरे वहीं रोके रखेगा। पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि कुछ गलत चल रहा है। जब तक तुम खुद को यह कहते रहोगे कि सब ठीक है, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसके बाद आता है रियलिटी को एक्सेप्ट करना, यह समझना कि तुम पीछे हो, तुमने टाइम वेस्ट किया है, और अगर अब भी नहीं बदले तो आगे भी यही होगा। यह एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे जरूरी है। फिर शुरू होते हैं छोटे छोटे एक्शंस। तुम्हें एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना है। एक छोटा टास्क पूरा करना, एक आदत सुधारना, एक डिस्ट्रैक्शन कम करना। धीरे धीरे यही छोटे स्टेप्स तुम्हें मोमेंटम देंगे। इसके साथ ही तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होगा। फोन, रील्स, बेवजह स्क्रॉलिंग, ये सब तुम्हारा टाइम और फोकस खा रहे हैं। इन्हें कम किए बिना कोई भी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। अगला स्टेप है डिसिप्लिन बनाना। मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन डिसिप्लिन रोज काम करता है। चाहे मन करे या ना करे, तुम्हें अपना काम करना ही है। और सबसे पावरफुल स्टेप है डेली डिस्कंफर्ट जोड़ना। हर दिन जानबूझकर कुछ ऐसा करना जो थोड़ा मुश्किल हो, जो तुम्हें चैलेंज करे, क्योंकि वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी बदलने लगेगा और तुम्हें मुश्किल चीजें आसान लगने लगेंगी। याद रखो, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगेगा, लेकिन यही रास्ता तुम्हें साइलेंट फेलियर से बाहर निकाल सकता है। सच यही है, कंफर्ट को तोड़ना ही प्रोग्रेस का पहला स्टेप है। साइलेंट फेलियर से बाहर निकलने का सबसे प्रैक्टिकल और असरदार तरीका है स्मॉल विंस स्ट्रेटेजी। क्योंकि बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, वो छोटी छोटी जीतों से बनते हैं। तुम्हें अपनी लाइफ को एकदम से बदलने की कोशिश नहीं करनी है। इसके बजाय तुम्हें टाइनी हैबिट्स पर फोकस करना है। ऐसी छोटी आदतें जो करना आसान हो, लेकिन रोज करने पर बड़ा फर्क पैदा करें। जैसे रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ना, 10 मिनट एक्सरसाइज करना, या एक जरूरी काम पूरा करना। जब तुम छोटे छोटे टास्क पूरे करते हो, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक पॉजिटिव सिग्नल देता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, और यही सिग्नल तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। यहां सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, ना कि मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी हाई होता है, कभी लो, लेकिन अगर तुमने खुद को रोज थोड़ा थोड़ा करने की आदत डाल ली, तो तुम बिना मोटिवेशन के भी आगे बढ़ते रहोगे। इसके साथ ही तुम्हें अपना प्रोग्रेस ट्रैक करना चाहिए, चाहे वो एक सिंपल नोटबुक हो या फोन में एक लिस्ट। जब तुम देखते हो कि तुमने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या पूरा किया है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। धीरे धीरे ये छोटी जीतें मिलकर एक बड़ा बदलाव बनाती हैं, और तुम्हें एहसास होता है कि तुम सच में आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, साइलेंट फेलियर भी धीरे धीरे होता है,
और उससे निकलना भी धीरे धीरे ही होगा। लेकिन सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम तुम्हें उस लाइफ के करीब ले जाता है जो तुम चाहते हो। सच यही है, छोटी जीत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बनाती है। साइलेंट फेलियर से सच में बाहर निकलना है तो सिर्फ हैबिट्स बदलना काफी नहीं है, तुम्हें अपनी पहचान बदलनी पड़ेगी। अपनी वो स्टोरी बदलनी पड़ेगी जो तुम खुद को हर दिन सुनाते हो। अगर तुम बार बार ये कहते रहोगे कि मैं लेजी हूं, मुझसे नहीं होता, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, तो तुम्हारा दिमाग उसी पहचान के हिसाब से काम करेगा और तुम चाहकर भी नहीं बदल पाओगे। इसलिए सबसे पहला बदलाव अंदर से शुरू होता है। मैं लेजी हूं को बदलकर मैं डिसिप्लिन्ड हूं बनाना पड़ेगा। मैं टालता हूं को मैं एक्शन लेता हूं में बदलना पड़ेगा। शुरुआत में ये झूठ जैसा लगेगा, लेकिन जब तुम इस नई पहचान के हिसाब से छोटे छोटे एक्शंस लोगे तो धीरे धीरे ये तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। तुम्हें हर दिन अपने आप को यह साबित करना होगा कि तुम बदल सकते हो, चाहे वो एक छोटा टास्क पूरा करना हो, समय पर उठना हो या डिस्ट्रैक्शन को ना कहना हो। यही छोटे छोटे प्रूफ तुम्हारी नई आइडेंटिटी को मजबूत करेंगे। याद रखो, लोग अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, वो अपनी आइडेंटिटी के लेवल तक उठते हैं। अगर तुम्हारी सेल्फ इमेज कमजोर है तो तुम्हारे रिजल्ट भी वैसे ही होंगे। लेकिन जैसे ही तुम अपनी स्टोरी बदलते हो, तुम्हारा बिहेवियर बदलता है और धीरे धीरे तुम्हारे रिजल्ट भी बदलने लगते हैं। इसलिए खुद को नया नाम दो, नई पहचान दो और उसी के हिसाब से जीना शुरू करो, क्योंकि सच यही है, तुम अपनी स्टोरी बदलोगे तो रिजल्ट खुद बदल जाएगा। आखिर में सच्चाई बहुत सिंपल है, लेकिन उतनी ही भारी भी। साइलेंट फेलियर धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ को खा रहा था और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा था। तुम बाहर से ठीक दिख रहे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तुम रुक चुके थे। तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारे सपने, तुम्हारी एनर्जी सब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। फिर एक पल आता है जब तुम्हें अवेयरनेस मिलती है, तुम्हें एहसास होता है कि कुछ गलत है और वहीं से असली गेम शुरू होता है। क्योंकि अवेयरनेस के बाद तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो तुम फिर से उसी कंफर्ट में लौट जाओ या फिर एक्शन लो और खुद को बदलना शुरू करो। साइलेंट फेलियर से बाहर निकलना किसी एक बड़े स्टेप का रिजल्ट नहीं है, बल्कि छोटे छोटे एक्शंस का रिजल्ट है जो तुम रोज लेते हो, चाहे मन करे या ना करे। यही छोटे कदम धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदलते हैं जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन अगर तुमने अब भी इग्नोर किया तो यही साइलेंट फेलियर तुम्हारी पूरी लाइफ को एवरेज बना देगा, बिना किसी शोर के, बिना किसी वार्निंग के। और सबसे कड़वा पल वो होगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुमने खुद को कभी सच में पुश ही नहीं किया। सच यही है, सब कुछ ठीक लग रहा था, पर सच में कुछ भी ठीक नहीं था। तो अब पूरी बात साफ है, साइलेंट फेलियर कोई एक दिन में होने वाला नुकसान नहीं है। ये एक स्लो प्रोसेस है जहां तुम बिना शोर के, बिना किसी बड़े फेलियर के अपनी ही लाइफ से पीछे छूटते जाते हो। पहले तुम्हें इसका एहसास होता है, फिर तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो और फिर छोटे छोटे एक्शंस लेकर धीरे धीरे खुद को उस ट्रैप से बाहर निकालते हो। यही पूरा गेम है, अवेयरनेस से एक्शन तक का सफर। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी लाइफ को बदल सकते हो, और अगर इग्नोर किया तो वही पुराना लूप चलता रहेगा। डिस्ट्रैक्शन, एक्सक्यूज और बिना प्रोग्रेस के बीतता हुआ टाइम। ये वीडियो सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। क्योंकि सच ये है कि तुम्हारे पास जितना टाइम तुम सोचते हो उतना नहीं है। हर दिन जो तुम टाल रहे हो वो तुम्हारी ही लाइफ का हिस्सा कम कर रहा है। इसलिए अब फैसला तुम्हें लेना है, क्या तुम ऐसे ही चुपचाप फेल होते रहोगे या सच में अपनी लाइफ का कंट्रोल लोगे। याद रखो, कोई भी बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है और वो फैसला तुम अभी ले सकते हो। अब भी वक्त है, या तो चुपचाप फेल होते रहो या कॉन्शियसली जीना शुरू करो। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, मैं साइलेंट फेलियर से बाहर आऊंगा, और इस जर्नी को आज से शुरू करो। और अगर तुम ऐसी ही रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।